हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम आगा खान के कंप्यूटर साइंस के सेकेंड ईयर के 16.3.5 एसएलओ को देखेंगे, जिसका टाइटल है राइट द बेसिक सिंटैक्स ऑफ इनहेरिटेंस यूजिंग बेस क्लास एंड द डिराइव्ड क्लास। तो इसमें हम सिंटैक्स के हवाले से सिर्फ बात करेंगे। C++ में the syntax for inheritance consists of defining a base class, also called the parent class or superclass, and the derived class, also called the child class or subclass. The derived class inherits the properties and methods of the base class. तो दोबारा मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपने पहले क्लासेस वगैरह पे या ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम नहीं किया होगा या आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 16.1.1 जो है उसको उधर से आप शुरू करें, ताकि आपको क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स और यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम की बेस जो है वो पता चले, ताकि आपके लिए कोड करना और उसको समझना जो है वो ज़्यादा आसान हो जाए। तरतीब से चलेंगे तो फिर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सिंटेक्स के वाले से देखते हैं कि बेस क्लास होती है, हम बनाते हैं ऐसे कि हम क्लास का रिजर्वर लिखते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद बेस क्लास का नाम लिखते हैं, जो भी कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर नेम हो सकता है। वैलिड आइडेंटिफायर नेम है, इसके ऊपर वीडियो पहले बना चुका हूँ मैं। वैलिड आइडेंटिफायर नेम बेसिकली वो होते हैं जो जिनके ऊपर आपको जो कंपाइलर जो है ना, जिसके ऊपर कोई एरर ना दे आपको। और उसमें कुछ रूल्स हैं, जैसे मिसाल के तौर पे नंबर से शुरू नहीं हो सकता वेरिएबल का नाम, उसके दरमियान में स्पेस नहीं हो सकती, जैसे लास्ट नेम फर्स्ट नेम के दरमियान में स्पेस है अगर। तो बहरहाल एनीवे ये एक अलग से वीडियो है, लेकिन अभी हम एज्यूम कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ पता है। और क्लास, आपने क्लास का रिजर्व वर्ड लगाया यहाँ पे, उसके बाद स्पेस, और उसके बाद ना आपने बेसिक जो बेस क्लास है उसका नाम लिखा, जो भी यहाँ पे एनिमल है जो यहाँ बेस क्लास। उसके बाद कर्ली बेसिस लगाई और बेस क्लास मेंबर्स हैं यहाँ पे डिक्लेयर किए। उसके बाद पब्लिक और पब्लिक मेंबर एक्सेसिबल टू ड्राइव क्लास हैं, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर रही है। प्रोटेक्टेड के सिलसिले में वो प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेसिबल टू ड्राइव क्लास जो है वो दे दिए हैं। और उसके बाद प्राइवेट प्राइवेट मेंबर नॉट एक्सेसिबल टू ड्राइव क्लास यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो ये बेस क्लास की बात होगी। इसके बाद अगर ड्राइव क्लास की बात करें, तो जब आप ड्राइव करते हैं क्लास, तो क्लास का रिजर्व वर्ड यहाँ पे लिखाते हैं शुरू में और ड्राइव क्लास का नाम लिखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपकी एनिमल की क्लास थी जो कि बेस क्लास थी, और डॉग की क्लास जो है, कैट की क्लास जो है वो अगर ड्राइव क्लास है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास, उसके बाद कैट या डॉग, उसके बाद कॉलन साइन, और उसके बाद एक्सेस स्पेसिफाई, यानी यहाँ पे पब्लिक है, प्राइवेट है या प्रोटेक्टेड है। उसके बाद बेस क्लास का नाम जैसे एनिमल मिसाल के तौर पे। तो ये बेसिकली सिंटैक्स लिखा हुआ है, इसलिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा कि सिंटैक्स के हवाले से अगर आपको समझ आई थी तो आप कोड डेफिनेटली कर लेंगे। उसके बाद ड्राइव क्लास जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे मेंशन होंगे पब्लिक में, पब्लिक मेंबर ऑफ ड्राइव क्लास जो पर रखे जाएंगे। तो एक्सप्लेन अगर आप इसको करें, वैसे तो मैंने कर दिया है। तो इसमें ये देखें कि बेस क्लास में दिस इज अ पेरेंट क्लास कंटेनिंग द मेंबर्स एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स एंड दैट द ड्राइव क्लास कैन इनहेरिट। और डिराइव क्लास में क्या होता है, दिस इज अ चाइल्ड क्लास दैट इनहेरिट्स मेंबर्स फ्रॉम द बेस क्लास। इट कैन आल्सो हैव इट्स ओन मेंबर्स इन एडिशन टू द इनहेरिटेड वंस। तो उसके अपने मेंबर फंक्शन या उनके अपनी प्रॉपर्टीज या मेथड भी हो सकते हैं, और अलावा जी के वो इनहेरिट कर रही है बेस क्लास से। तो एक्सेस स्पेसिफायर तीन किस्म के हैं, पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। तो पब्लिक के सिलसिले में अगर जब आप इनहेरिटेंस करते हैं तो इनहेरिट ऑल पब्लिक मेंबर्स एंड पब्लिक एज पब्लिक करती है वो, और प्रोटेक्टेड मेंबर एज प्रोटेक्टेड करती है। तो अगर आप पब्लिकली एक्सेस स्पेसिफायर लगाते हैं, तो फिर इनहेरिटर्स इनहेरिटर्स में इनहेरिट्स ऑल पब्लिक मेंबर एज पब्लिक हैं और प्रोटेक्टेड मेंबर एज प्रोटेक्टेड है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द इनहेरिटेंस। तो अगर आपने जैसे आपने यहाँ पे पब्लिक लगाया था, ये एक स्पेसिफायर यहाँ पे अगर आप पब्लिक देते हैं, तो फिर आप पब्लिक जो उसके
मेंबर हैं वो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। मेंबर फंक्शन भी, और प्रोटेक्टेड मेंबर जो हैं वो ऐसे प्रोटेक्टेड ही रहेंगे। ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्टेड की बात करते हैं, तो इनहेरिट्स ऑल पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर एज प्रोटेक्टेड। अब इसमें पब्लिक मेंबर भी जो है प्रोटेक्टेड बन जाएंगे। ठीक है। तो इसको हम आगे चल के हम देखेंगे कि प्रोटेक्टेड का क्या मतलब होता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है प्राइवेट। तो प्राइवेट में इनहेरिट्स ऑल पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स एज प्राइवेट। तो ये एक्सेस स्पेसिफायर के हवाले से एक्सप्लेनेशन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो वीडियो है जिसमें सेंटेक्स वाइज आपको बेस क्लास और चाइल्ड क्लास का बताया गया है कि कैसे इसको हमने इसको एक्सेस करना है, और इसका एक्सेस स्पेसिफायर लगाने से हमें क्या क्या, किन किन चीज़ों को हम एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।